नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने धर्म का पहिया मजबूती से थाम लिया है। सूबे में महाकाल लोक तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार का इरादा आस्था के कई और केंद्रों को भव्य बनाने का है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम का काम जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में राम राजा सरकार, वनवासी लोक, सलकनपुर में देवी लोक, दतिया में मां पीतांबरा कॉरिडोर और छिंदवाड़ा के जाम सांवली में हनुमान लोक बनाने का भी ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या चुनावी साल में सीएम के ये बड़े ऐलान कांग्रेस के लिए कितनी चिंता की बात है? रिपोर्ट में देखें। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ में भव्य पुनर्निर्माण और उज्जैन में अद्वितीय महाकाल लोक। पीएम मोदी का कार्यकाल देश में आस्था के केंद्रों का उद्धार काल रहा है। ऐसे एक नहीं, अनेक धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण पिछले कुछ सालों में सनातन के लिए नया युग लाया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। देश में आस्था के केंद्रों को भव्यता देने का काम लगातार जारी है। हाल ही में असम की बीजेपी सरकार ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या में मां कामाख्या कॉरिडोर का भव्य नक्शा जारी किया। और अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नहीं बल्कि अनेक धार्मिक स्थलों को नया रूप देने का बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन में महाकाल लोक और ओमकारेश्वर में एकात्म धाम के साथ साथ ओरछा में राम राजा सरकार कॉरिडोर, वनवासी लोक, सलकनपुर में देवी लोक, दतिया में मां पीतांबरा कॉरिडोर और छिंदवाड़ा के जाम सांवली में हनुमान लोक बनाया जाएगा। भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। चाहे केदारनाथ में भव्य कॉरिडोर का बनना हो, काशी कॉरिडोर हो या महाकाल महालोक हो। अब मध्य प्रदेश में तो महाकाल महालोक के बाद राम राजा लोक भी बनेगा, वनवासी राम लोक भी बनेगा, देवी लोक सलकनपुर में, मां पीतांबरा जहां विरासती दतिया में भाभी कॉरिडोर बनेगा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने धर्म का पहिया मजबूती से थाम रखा है। सीएम शिवराज इसे भारत में सांस्कृतिक पुनः जागरण का काल बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि महाकाल लोक के लिए 350 करोड़ तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने दिए थे। साथ ही राम वनगमन पथ से लेकर श्रीलंका में माता सीता के मंदिर तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स की भी तैयारी थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है। राम पथ गमन कहां पर बन पाया? आदरणीय कमलनाथ जी ने सीता मैया का मंदिर बनाने की बात की श्रीलंका में, कहां पर आज तक हो पाया? उज्जैन महाकाल के लिए सबसे पहले 350 करोड़ रुपए की राशि किसने स्वीकृत की थी? ओंकारेश्वर के लिए ओम बनाने का जो रास्ता बनाने की बात की उसकी राशि किसने दी थी? ये सारी बातें झूठी है, खोखली है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस के इन आरोपों का भी जवाब दिया। उनका कहना है कि ये ऐलान चुनावी नहीं है, हम 17 साल से काम कर रहे हैं। अब महाकाल महालोक कब बना था? कोई आज चुनाव को देख के बना है? पूरा हो गया, दूसरा चरण पूरा होने वाला है। सलकनपुर लोक की कब बात हुई थी? देवी लोक, अरे हम तो 17 साल से काम कर रहे हैं भाई।
सीएम शिवराज का कहना है कि आस्था के प्रमुख केंद्रों से सारी दुनिया में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नैतिकता का संदेश देने का प्रयास है, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी शगुफा मान रही है। बहरहाल चुनावी नजरिए से भी देखें तो राजनीतिक विश्लेषक इसे सीएम शिवराज का एक और मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, जिससे कांग्रेस की चुनावी चिंताएं बढ़ सकती हैं। रंजना दुबे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में छिंदवाड़ा है। एक और जहां बीजेपी ने मिशन छिंदवाड़ा की राजनीतिक लड़ाई तेज कर दी है और कमलनाथ के अभेद किले यानी छिंदवाड़ा पर फतह के लिए रणनीति को धार देने में लगी है, वहीं कांग्रेस इस चुनाव में भी छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर विकास के लैंडमार्क के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में तमाम चुनावी मुद्दों के बीच कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल कांग्रेस को रामबाण नजर आ रहा है। पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा मॉडल का न सिर्फ जिक्र करना शुरू कर दिया है, बल्कि इसे विकास के माइलस्टोन के तौर पर पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस का चुनावी वादा है कि अगर सत्ता में आए तो पूरे सूबे का विकास छिंदवाड़ा की तर्ज पर किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि कमलनाथ के विजन से आदिवासी बाहुल्य छिंदवाड़ा जिला विकास का रोल मॉडल बन चुका है, जिसकी स्टडी करने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। हमने 2018 में भी कहा था कि छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे और छिंदवाड़ा वो ज़िला है जिसको स्टडी करने के लिए बाहर से लोग आए। वहाँ पर कमलनाथ जी ने जिस तरह से एक आदिवासी बहुल ज़िले को, जिसमें ज़्यादातर जंगल का क्षेत्र रहा हो, इतना विकास में किया, वहाँ पर हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वहाँ प्लांट्स लगे, सारी चीज़ें हुई, तो ये एक बड़ा निवेश का भी हमारे लिए आधार रहा, पर्यटन का भी रहा, जिसको हमने पूरे प्रदेश में लागू करने के प्रयास भी किए। कई जगह पर हमारी शुरुआत भी थी, सरकार गिर गई और अब भी हमारे जनता का भरोसा है हम पे। कांग्रेस छिंदवाड़ा मॉडल की बात कह रही है और बीजेपी के टारगेट पर छिंदवाड़ा है। कमलनाथ के इस गढ़ की घेराबंदी में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से चुनावी शंखनाद किया था और सोमवार को विंध्य की धरती से बिना कमलनाथ का नाम लिए पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, उनका रवैया आपके और इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि छिंदवाड़ा का नाम लेकर कमलनाथ ने सिर्फ अपना विकास किया। दुर्भाग्य है ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि जो छिंदवाड़ा छल का मॉडल है, जो छिंदवाड़ा धोखेबाजी का मॉडल है, आज उसको पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए जा रहे हैं कमलनाथ जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की और पूरे देश की जनता जानती है कि छिंदवाड़ा का नाम ले लेकर किस तरीके से कमलनाथ जी छोटे उद्योगपति से थोड़े और बड़े बने और इतने बड़े बन गए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वल्लभ भवन की खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा। इतने बड़े बन गए कि जनता से सरोकार नहीं रहा। इतने बड़े बन गए कि धूल नहीं देखी, धूप नहीं देखा, किसान नहीं देखा, उसका पसीना नहीं देखा, बस एक मॉडल के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने में लगे रहे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी नहीं जीती थी। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है। नगर निगम की मेयर सीट भी कांग्रेस के खाते में है। जाहिर है छिंदवाड़ा में अपने दबदबे को पार्टी डेवलपमेंट के विजन से जोड़कर चुनावों में सियासी माइलेज भी लेना चाहेगी, लेकिन बीजेपी इस बार कमलनाथ और कांग्रेस से छिंदवाड़ा में दो हाथ करने की तैयारी में है। बीजेपी अब ये मिथक तोड़ना चाहती है कि छिंदवाड़ा विजय उसके लिए आसान नहीं। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जमकर प्रदर्शन किया। बीजेवाईएम ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हर दिन सूबे के चुनिंदा जिलों में रोजगार दफ्तर का घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी और पार्टी का यूथ विंग इस योजना को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इस प्रदर्शन पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी साल में सियासी रोजगार लेकर आया है। एक तरफ जहां सूबे की सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वहीं बीजेपी इस योजना की कमियां निकाल रही है।
और सरकार के इरादे पर सवाल उठा रही है। पार्टी ने यूथ विंग को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन के लिए चार्ज कर दिया है। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रणनीति के तहत घेराव और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को बलरामपुर, कोरिया, सारंगगढ़ और कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान मनेंद्रगढ़ में एसडीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति भी बनी। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिना शर्त बेरोजगारी भत्ते की मांग पर अड़ा है। युवा मोर्चा का साफ कहना है कि चुनावी समय में आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, सबको भत्ता, पूरा भत्ता, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है उनको सबको भत्ता देना चाहिए और पूरा भत्ता देना चाहिए, जो पिछले चुनाव के समय से लेकर अभी तक 4.5 साल का, जो कि 1,30,000 अभी तक का होता है, ये पूरा भत्ता सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारे युवा मोर्चा का मांग है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 29 अप्रैल तक लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेगा। मोर्चा की पूरी कोशिश इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की है, लेकिन कांग्रेस ने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि सूबे में सबसे कम बेरोजगारी दर है। ये देश का अकेला प्रदेश है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा विहीन करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दा विहीन है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1% के नीचे है। देश की बेरोजगारी दर 8% के ऊपर है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जो 1% से कम बेरोजगारी दर होने के बावजूद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो भाजपा किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है? यदि उनको वास्तव में प्रदर्शन करना है तो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करें, जिन्होंने युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। अभी तक 18 करोड़ युवाओं को ठगा है मोदी जी ने, और छत्तीसगढ़ के भी लगभग 37 लाख युवाओं को रोजगार मिलता इस 18 करोड़ में। भाजपा में साहस है तो मोदी जी के खिलाफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही हजारों आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता मंजूर किया गया। अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 57,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की मंजूरी भी मिल गई है। सरकार के मुताबिक इस योजना का मकसद बेरोजगारों को प्रति माह 2,500 रुपए का भत्ता देने के साथ साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इस योजना में इतनी शर्तें रखी हैं ताकि कम से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। बहरहाल चुनावी साल में सियासी दलों को बेरोजगारी पर सियासी रोजगार मिल गया है। ममता लांजीवार के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक सरकारी स्कूल जिसके 4 शिक्षकों और 1 कर्मचारी की मौत सिर्फ 2.5 साल के दौरान हो गई। गांव में दहशत है कि स्कूल भूतिया है। डर की वजह से स्कूल में ताला लटका है। टीचर स्कूल में जाने से कतराते हैं। अभिभावक भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर में अंधविश्वास का अंधेरा क्यों पसरा? रिपोर्ट में देखें। शिक्षा के मंदिर में अंधविश्वास का अंधेरा आखिर क्यों पसरा? आखिर क्यों इस सरकारी स्कूल में लटक गया ताला? क्यों वीरान पड़ा है मनेंद्रगढ़ के बसेलपुर का ये मिडिल स्कूल? जी हां, छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले के खड़गवा ब्लॉक का ये सरकारी स्कूल सुर्खियों में है। किसी बड़ी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि 2.5 साल में 4 शिक्षकों और 1 कर्मचारी की मौत के लिए। अफवाह फैल चुकी है, स्कूल भूतिया है, यहाँ प्रेत आत्माओं का साया है। विकास खंड के बसेलपुर ये माध्यमिक शाला है। आप देख सकते हैं यह माध्यमिक शाला है जहाँ पे बीते 2.5 सालों में 4 शिक्षक और 1 प्यून की मौत हो गई है। ये मौत का कारण जो है यहाँ ग्रामीण बताते हैं कहीं ना कहीं भूतों का साया है इस स्कूल में, जिसके कारण यहाँ पे जो भी पदस्थ होते हैं शिक्षक महज कुछ ही महीने में अपनी सेवा देकर जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। 2.5 साल में स्कूल के 4 शिक्षकों और 1 कर्मचारी की मौत ने भूत का भय फैला दिया।
शिक्षा के मंदिर में अंधविश्वास का अंधेरा गहराता जा रहा है। ना शिक्षक स्कूल आना चाहते हैं, ना अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना चाहते हैं। मांग उठ रही है कि स्कूल को शिफ्ट किया जाए। सकता हूं कि हमेशा उनका 2.5 साल में 1, 2, 3, 4 करके नहीं, अकेले का मौत नहीं, मतलब 4 जन का मौत हो गया है, 5 जन का। तो भूतों का साया तो नहीं लग रहा? भूतों का साया है सर, यहाँ भूतों का साया है। तो आप लोग क्या मांगे हैं? मांगे यही कर रहे हैं सर कि हम लोग कि इस स्कूल को छोड़ के यहाँ से कहीं और दूसरे जगह पढ़ाने के लिए अपने को जगह। सर ये तो इसमें जरूर कुछ होगा, भूतों का साया होगा तभी ऐसा ही हो रहा है। आप कितने साल से पदस्थ हैं यहाँ? सर यहाँ मैं तो 12 साल से हूँ। अभी जो लगातार जो बंद आ रही है, कहीं ना कहीं मैडम को भी अंदर डर है जिस कारण वो नहीं आ रही? नहीं, मैम को तो डर है ही, लेकिन पर अभी वो लगातार जो है ये एक जो स्कूल जो है बंद है, अभी ताला बंद है, पता नहीं शिक्षक आप कैसे करेंगे उनका पढ़ाई के लिए? जी मेरे को ही अब संभालना पड़ेगा। दरअसल स्कूल के शिक्षकों की एक के बाद एक मौत को ये ग्रामीण प्रेत बाधा जैसी अंधविश्वासों से जोड़कर देख रहे हैं। इस स्कूल की मौजूदा शिक्षिका तो स्कूल आती ही नहीं है, ऐसे में स्कूल बंद ही रहता है। जाहिर है अंधविश्वास और डर लोगों के दिलों में घर कर गया है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन लोगों को जागरूक करे ताकि बच्चों को शिक्षा से महरूम ना रहना पड़े। सुजीत शाह, न्यूज़ 18, मनेंद्रगढ़। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।